नेक्स्ट सेवंथ का ए पार्ट क्या है? इन द फिगर दिस वन पी क्यू इज डायामीटर, ये पी क्यू डायामीटर है, ऑब्वियसली दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। कोड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, एस आर पी क्यू के पैरेलल है, ये एरो बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। गिवन पी क्यू आर 58 डिग्री, ये 58 डिग्री दे रखा है। कैलकुलेट आर पी क्यू, आर पी क्यू ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो ये डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होती है, ठीक है, कितने भी एंगल ड्रॉ कर लो सबके मेजरमेंट 90 डिग्री होती है जो सेमी सर्कल में बनते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा। इस ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो इसकी वैल्यू आराम से कैलकुलेट की जा सकती है। तो सबसे पहले यही करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो ये वाला एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखेंगे। क्या रीजन देंगे? एंगल इन द सेमी सर्कल इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये रीजन है। उसके बाद इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में पी आर क्यू, पी आर क्यू ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 58 डिग्री जो कि गिवन है, प्लस ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी 148, 148 डिग्री प्लस आर पी क्यू यहाँ पर 180 डिग्री, तो आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 148 यहाँ से दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आर पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 डिग्री। दूसरा कौन सा एंगल फाइंड आउट करने को बोला गया है? एस टी पी, एस टी पी ये वाला एंगल। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर बन रही है, 1 2 3 4, और ये फोर के फोर वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। अब ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करने को बोला है एस टी पी, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, कोऑर्डिनेटर में यही है दोनों ऑपोजिट एंगल, इसके ये एडजेसेंट वाला, ये एडजेसेंट वाला, ये ऑपोजिट एंगल है। तो अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट हो जाए, हमारे पास आ जाए, तो इन दोनों का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री रख के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहाँ से आएगा? अब ये दोनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनको ये कट करती हुई लाइन एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर दो लाइंस पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल हमने 32 डिग्री फाइंड आउट किया है तो ये भी एंगल 32 डिग्री होगा, और ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, तो वहां से ये एंगल आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड के लिए, ये एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ये एस आर पी। इसका रीजन क्या देंगे? दोनों कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब उसके बाद ये जो एस आर पी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? 32 डिग्री हमने निकाला, अभी फाइंड आउट किया 32 डिग्री है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री है, एंगल एस आर पी प्लस ये जो फाइंड आउट करना है एस टी पी, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है। इसका रीजन क्या देंगे? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये थ्योरम से है हमारे पास। तो यहाँ पर एस टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको पहले इसकी मेजरमेंट भर लेते हैं। यहाँ पर एस आर पी किसके इक्वल है, 32 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से एस टी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको यहाँ से दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल एस टी पी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 32 आ जाएगा 148 डिग्री। तो यही हमें कैलकुलेट करना था।